शीतल सपारिया का जन्म दक्षिण मुंबई के आलीशान घर में एक प्रसिद्ध व्यावसायिक परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्होंने मनोगत विज्ञान का अध्ययन करने के सपने देखे थे। वह घटना घटने से पहले ही घटनाओं का पूर्वाभास करती थी। अपनी किशोर अवस्था में एक बहुत ही विद्वान जैन ऋषि ने उन्हें अपनी ऊर्जा का उपयोग करने की सलाह दी। इसीलिए उन्होंने कला में महारत हासिल करने हेतु विदेशी सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में अध्ययन किया। शीतल जी पेशे से लाइफ कोच है और वह प्यार, पैसा, करियर, रिश्ते, खुशी और शांति के मामले में लोगों की मदद करती है। उनकी विशेषज्ञता कॉफी कप रीडिंग, आई चिंग, ड्राइंग एनालिसिस, वाइन रीडिंग, रूम रीडिंग, इमोशनल वेलनेस कोच, सिग्नेचर एनालिसिस, ड्रीम इंटरप्रिटेशन और बहुत कुछ है। उन्होंने कॉस्मोपॉलिटन, फेमिना, ग्राजिया आदि कई लेखों में छापा है। नमस्ते। जब भी हम बुजुर्ग जोड़ियों को देखते हैं, हमें बहुत खुशी सी होती है, चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि काश हमारा रिश्ता भी ऐसा हो, काश ये रिश्ता भी हमेशा प्यार भरा हो। तो इसी रिश्ते पर आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर शीतल सपारिया से, और मैं हूं आपकी एंकर रहमत सैयद। वेल शीतल, वेलकम टू द शो। वेलकम। तो आज जैसे मैंने हम बताया कि बुजुर्ग जोड़ियों पर हम बात करने वाले हैं कि बुजुर्ग जोड़ियों को जब भी हम देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी सी होती है। तो ये राज कैसा है कि ये जोड़ियां इतने टाइम तक कैसे टिक पाती हैं? रहमत, ये बहुत एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। और जब हम कोई भी ओल्ड कपल को देख लो या ग्रैंड पेरेंट्स को देख लो, तो यू विल सी कि देयर इज अ ब्यूटीफुल इंटीमेसी इन दोनों के बीच में रहती है। हमेशा वो दोनों जन हाथ पकड़ के चलेंगे। आपने देखा होगा कई बार ट्रेन स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, कहीं ना कहीं, इवन इन अ मॉल, अगर दो जन है एंड दे आर एज्ड, तो दे विल ऑलवेज होल्ड हैंड्स, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और साथ साथ में चलेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, साथ में बैठेंगे। दे विल ट्राई टू सी कि एक दूसरे का कंफर्ट क्या है, यू नो, कि इज द अदर वन कंफर्टेबल और नो। तो जब एज यंगस्टर्स व्हेन वी पास थ्रू दीज स्वीट पीपल्स, कभी हम लोग ने उन्हें गार्डन में देख लिया कि कहीं यू नो ऑन अ वेरी नाइस यू नो एट द बीच साइड, अगर इन कपल्स को देखा तो एक स्माइल आ जाती है, थिंकिंग दैट दे आर सो क्यूट, यू नो, दे आर सो मच इन लव विद ईच अदर। पर इसका राज ये है that by this time, you know, they do not have any kind of expectation, worries जो है वो नहीं रहती है, क्योंकि अभी उन्हें बच्चों को देखना है कि काम के बारे में या वो सारी चीजें नहीं रहती है। एक एज हो जाती है where all these responsibilities जो है वो अभी उनकी लाइफ में नहीं है जी। So they are more only living for each other, एक दूसरे की ही खुशी के बारे में वो दोनों सोचते हैं। एंड दे ट्राई टू थिंक कि अभी के जो साल है, द गोल्डन मोमेंट्स, दे वांट टू लिव इट टुगेदर, सो दैट एवरी मोमेंट इज लाइक अ स्माइल फॉर देम, यू नो। और अगर आपने ये भी एक नोटिस किया होगा कि जैसे हम एज होते हैं, दे ट्राई टू लुक वेरी सिमिलर। उनकी फेशियल फीचर्स भी है वो बहुत सिमिलर दिखना चालू हो जाता है, you know, because when you're aging there is some part of you, एक इंसान के साथ इतने सारे साल गुजारने के बाद एक हो जाता है कि you grow on each other so much कि you know even your facial features start quite looking alike, you know, so that is a very beautiful thing about this relationship कि where there is no kind of burden and they are free to express their emotions. Correct. So is it because of the love bond जो उनके बीच में होता है, इसके वजह से उनके फेशियल फीचर्स एक दूसरे से ज्यादा मिलते हैं, या बिकॉज उनके पास कोई टेंशन या बहुत, बिकॉज आई थिंक एल्डरली पीपल के पास भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेस बंधा हुआ होता है, तो क्या क्या रीजन हो सकता है? See, ये ऐसा है कि अगर आप ये देखो कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसे भी कितनी सारी लाइक प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि he doesn't know how to walk, चलना नहीं आता है, खाना नहीं आता है, बट यू नो एज अ मदर आप कितना भी कंप्लेन कर दो, कैन यू लीव दैट चाइल्ड? नो, नहीं। तो ये रिलेशनशिप कुछ ऐसा हो जाता है कि इतने सारे साल जब यू नो दिस कपल लिव्स टुगेदर
it is more than 25 years or 30 years or 40 years of their life that they have seen सारे उतार चढ़ाव जो है, they have seen all of it together. Correct. You know, जितने पेन्स है, एंजाइटीज है, स्ट्रेस बोल लो, हेल्थ इश्यूज बोल लो, एवरीथिंग, यू नो, सर्टेन पीपल्स डेथ, हैप्पीनेस, सारी चीजें. So you know, by this age they are so compatible with each other because अभी उन्हें पता है, they even complete each other's sentences. आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि एक वो कुछ बोल रहा है और दूसरे से वो दूसरा बोल देता है कि हाँ मुझे पता है कि अभी तुम नहीं बोलने वाली. करेक्ट. And they just complete the sentences because इतने साल एक दूसरे के साथ रहने के बाद they just get attuned. ट्यूनिंग आ जाती है कि जब हमें पता है कि ये मेरे पार्टनर को अच्छा लगेगा या तो ये बुरा लगेगा, ये बात पे वो खुश होंगे या ये बात पे वो नाराज हो जाएंगे, ये बात उनको सबसे अच्छी पसंद है. अगर आप आपके ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे जाएंगे तो दादी जरूर बोलेगी, हाँ दादाजी की ये फेवरेट मिठाई है, इन्हें तो ये बहुत पसंद है. आज तो हम वही सोच रहे थे कि हम इतने साल पहले यहाँ घूमने गए थे, ये खाते थे, वो पीते थे. They live in the story world. इतनी सारी स्टोरीज है और कभी कभी हमें लगता है ये स्टोरीज वो जो हमें बता चुके हैं 10 बार, पर जब वो 11वीं बार भी वो स्टोरी बताते हैं वापस से, उतने ही इंटरेस्ट और इतना ही एक्साइटमेंट रहता है वही सेम स्टोरी दोहराने के लिए. करेक्ट. The reason why, because वो अभी they have built their memories in those moments. तो वो मोमेंट्स उनके एक बॉडी पार्ट या उनका एक इमोशनल पार्ट हो जाता है. जैसे कि एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को याद कराता है कि तुम्हारी दवाई है, तुम टाइम पे ले लो, या अगर नी में पेन है तो द अदर पार्टनर हेल्प्स कि लाओ मैं तुमको मूव लगा दूं. यू नो, बिकॉज बाय देन दे अंडरस्टैंड कि अभी जो भी है यही है. करेक्ट. यू नो, दिस इज माय होल एंड सोल, ये मेरी दुनिया है अब. So at that age it becomes more beautiful. और कभी कभी ये भी होता है कि आपने ऐसे भी कपल्स देखे होंगे कि अगर वो डिवोर्स हो चुके हैं एंड आफ्टर अ पॉइंट 40-50 के बाद when they meet another partner, तब वो शादी वाली बात नहीं रहती. It's more like a companionship, जहाँ you just want a partner to be with you, जो आपको सुन सके, समझ सके, एक मेंटल वेवलेंथ जो है वो हो जाती है. एंड देन दे जस्ट वांट टू एंजॉय दैट पार्ट. करेक्ट. विदाउट एनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि तब तक यू नो दे हैव मेड देयर ओन मनी, देयर ओन फाइनेंसेस, सो दे आर क्वाइट सॉर्टेड विद दीज थिंग्स. बट इमोशनली ऐसा लगता है कि अभी बच्चों पे अपना इमोशंस या अपनी बातें बोलने से उनके पास शायद वक्त नहीं है. So when they are solely alone, so it kind of becomes difficult. So that is the time या तो they look for another partner just as a companionship, और या तो अगर वो दोनों ही जिंदा है, so then they start living for each other. Correct. तो शीतल, मैंने ये भी देखा है कि बहुत बार एल्डरली कपल जो होते हैं कभी एक दूसरे को छोड़कर बाहर नहीं जाते, वेदर इट्स अ टेम्पल या चाहे कहीं पर भी जा रहे हो, हमेशा वो साथ जाना चाहते हैं. जबकि आजकल के दौर में या तो एक कोई जा रहा है, वो उनका अपना ग्रुप ऑफ सेट ऑफ फ्रेंड्स बन जाते हैं, बट इनका ऐसा नहीं होता है. मेरे ख्याल से एक हस्बैंड के अगर फ्रेंड्स हैं तो वाइफ भी इन्वॉल्व होती है, वाइफ के अगर फ्रेंड्स है तो हस्बैंड भी इन्वॉल्व होते हैं, एंड मेजरली वाइफ के फ्रेंड्स हमेशा हस्बैंड के फ्रेंड्स की वाइफ्स होती है. दैट इज सो ट्रू. सी, ये क्या है कि they have maintained, like इतने सालों के बाद अगर आप देखो तो उन्हें पता है there are some few people जो you know they feel कि उनका ट्यूनिंग उनकी तरह ही है, so they like to be with those people, so then they make a group. आपने कई बार देखा होगा कि you know they have their own set of groups. Correct. You know, grandparents and grandfather have their set of friends जो बहुत सालों से हैं और बोलेंगे हाँ ये तो मेरे पिताजी के फ्रेंड 20 साल से या तो 25 साल से हैं. सो यू नो दे ऑल दीज पीपल हैव सीन अप्स एंड डाउन्स और लाइफ टुगेदर, जैसे कि आप बता सकते हो. सो दे लाइक टू बॉन्ड विद यू नो देमसेल्व्स एंड पीपल हु हैव बीन देयर फॉर देम.
पर ये बोल के एक बात ये है कि जैसे आपने बताया कि वो मंदिर भी साथ साथ जाएंगे, कहीं जाना है तो साथ ही जाएंगे, बिकॉज ये हो जाता है कि अभी एक डर हो जाता है कि अगर वो अकेले चले गए तो कुछ हो गया तो क्या। अच्छा, तो फॉर सिक्योरिटी रीजंस आल्सो दे फील कि मुझे उनके साथ ही रहना है, चाहे इवन इफ दे आर गोइंग वेजिटेबल शॉपिंग जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कहीं पे भी दे जस्ट लाइक टू बी टुगेदर। एक कंपनी इतनी अच्छी हो जाती है कि यू नो दे जस्ट वांट टू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स विद ईच अदर। इनकम्प्लीट सा फील होने हाँ, कि अगर एक पार्टनर कहीं टाइम के लिए, काफी टाइम के लिए चला गया, स्पेशली एट ओल्ड एज, कि कहीं कुछ काम है और अगर वाइफ को बोल के गया कि मैं 4 घंटे में आ जाऊंगा, शी इज ओनली स्टेयरिंग एट द वॉच कि अभी 4 बजेंगे, दादाजी आए नहीं, अभी 4 बजे दादाजी आए नहीं, एंड यू नो दे विल ओनली बी इन दैट बिकॉज दे वांट देयर पार्टनर एवरी मिनट। इतना कि यू नो व्हेन वन पार्टनर सडनली अगर उसकी डेथ हो जाती है आउट ऑफ बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ, तो दूसरा जो है you know kind of will leave the world in 1 year or 1.5 year maximum, because you know they are so used to एक दूसरे के साथ। so you know scientifically भी एक proven है as a fact, like you know it is a thing where they emotionally are so bond कि एक जब निकल जाता है तो वो depressive जो feeling रहता है, it can't last or they can't hold that memory for so long कि वो एक दूसरे के बिना इतना लंबा सफर अब सोच सके कि मैं अपने पार्टनर के बिना नहीं निकाल सकती हूँ या निकाल सकता हूँ। ईदर वे। तो इनके जो दोस्त भी होते हैं अगर हम देखें तो इन लोगों के दोस्त हमेशा यू नो जो काफी सालों से हैं, मे बी 20 years 25 years, आजकल की दोस्ती तो टिकती नहीं है लेकिन इनकी दोस्ती तक टिक जाती है। तो इनका कैसा माइंडसेट होता है एल्डरली कपल्स का? See, जैसे कि मैंने आपको बताया, you know, they all have gone through their own churns of life. उन्होंने बहुत सारा उतार चढ़ाव, बच्चे, पैसा, काफी चीजें साथ में देखी है। तो वो जो फ्रेंड सर्कल जो उनके हैं, you know, वो उसी टाइम से बंधे हुए हैं in some or the other way with them, यानी वो ही टाइम से उन्होंने देखा है कि उनकी डिफिकल्टीज, और वो समय ऐसा कुछ था कि दोस्त दोस्त के लिए कुछ भी करता था। You know, like जैसे कि किसी को कोई परेशानी है तो दोस्त तुरंत आके खड़े होके बोलते हैं क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, आई एम देयर फॉर यू, कुछ भी है तो मुझे बता सकते हो, you know, जो भी है हम लोग साथ मिलके इसको सॉल्व कर देंगे। एक स्पिरिट थी where they want to do things for the others। तो वो फ्रेंडशिप, वो बॉन्ड जो बना रहता है, तो वो एक दूसरे की लाइफ में उन्हें सब कुछ पता रहता है अबाउट अपनी लाइफ के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में। देयर इज नो लाइक यू नो अ सीक्रेट शेयर जो बोलते हैं वो नहीं है। इट्स वेरी ओपन रिलेशनशिप जहाँ पे दे टॉक अबाउट यू नो खुद के बच्चों के बारे में, खुद के प्रॉब्लम्स के बारे में, दे आर वेरी ओपन अबाउट इट एंड दैट्स वेरी नाइस। क्योंकि वो टाइम में ये नहीं था कि दे हैड टू गो टू काउंसलर्स या यू नो दे नीडेड थेरेपी, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिकॉज दे वर सो ओपन about their problems and their situations अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ, कि वहां से कुछ एडवाइस मिल जाती थी, कहीं कुछ सपोर्ट मिल जाता था, तो वो पूरा समय अच्छी तरह से निकल जाता था। और आज के दौर में अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन है कि 40th एनिवर्सरी या 25th एनिवर्सरी भी ये कपल देखेगा कि नहीं, विद द डिवोर्स रेट सो हाई एंड इवन डेथ। शीतल, जब हम एल्डरली कपल के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बॉन्ड के बारे में, उनके प्यार के बारे में, उनकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप यू नो एक्सपर्ट रह चुके हैं इन ड्रीम इंटरप्रिटेशन, देन कप रीडिंग एंड मेनी मोर थिंग्स। तो कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा जहाँ पर कभी कपल आया है आपसे पूछने के लिए अबाउट ड्रीम और अबाउट एनीथिंग? सो जेन्युइनली जैसे मैंने आपको बताया कि एक कपल जो था उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी एंड ही केम एंड ही वाज टू मच इनटू सॉरो बिकॉज ही हैड लिव्ड विद हर फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 60 इयर्स। तो उन्हें ये था कि अब जो मेरी वाइफ है यू नो हाउ इज शी, यू नो बस उसको कुछ बोलना था मुझे या कुछ ऐसी बातें थी जो उनके यू नो वो चली गई है और उसे मुझे बताना था, तो कैन यू हेल्प मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो यू नो इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी, यू नो वेयर आई कुड सी कि इतना सारा प्यार था कि ही कुड नॉट जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि आज
the life partner is not there. So in such types of situations, मैं उन्हें ये समझाती हूँ कि आप उनकी जो अच्छी यादें हैं, वो मेमोरीज है, you have to relive them by thinking about those, and ये नहीं कि अब वो नहीं है तो मैं कैसे जीऊंगा. So मैं genuinely एडवाइस करती हूँ उन्हें कि आप कोई ना कोई तरीके से दूसरी कोई चीजें ऐसी सोचिए जिसमें आपका दिमाग आप यूज कर सके और ये जो आपको फीलिंग या इमोशंस है वो कम हो सकते हैं. तो कभी कभी आई टेल देम कि आप ग्रैंड चिल्ड्रन अगर घर में हैं तो उनको कुछ सिखाइए, पढ़ाइए, उनके साथ बाहर जाइए, कि आपके दोस्तों के साथ बाहर जाइए, कुछ एनजीओ में काम कर सकते हैं, या तो दूसरे कपल्स को हील करते करते खुद का जो दर्द है वो भूल जाते हैं, क्योंकि ये एहसास होता है कि दूसरे के दर्द मुझसे भी कितने डीप है. या तो ऐसे भी लोग हैं which are running on the similar parallel situations, तो they can empathize with each other, ये सोच के कि हाँ ये दूसरे भी मेरे जैसे ही हैं और their wives have also gone and how they are living. So you know, it's all about understanding those situation moments, and I just tell them कि आप ये सोचिए कि अब का जो दौर है जब वो नहीं है तो आप ये सारी चीजें कीजिए उनके बारे में, लाइक यू नो दे प्रैक्टिस मोर स्पिरिचुअलिज्म, दे यू नो जो भी पार्टनर को अच्छा लगता था they try to practice those things, they try to bring those things out. So they are lovely things that they like to do. And the major maturity thing in the relationship is basically learning how to respect each other, how to be patient with each other, you know, दूसरों की बात सुनना. It's a very good idea to be a good listener. हम कभी इतने खुद के अंदर उलझ जाते हैं कि दूसरे की बात सुनने का टाइम ही नहीं. Correct. We just want to say and say. Say and say. तो मैच्योर कपल्स की एक बहुत खूबी है कि वो शांति से बात सुनते हैं. अगर इफ यू गो टू अ ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर आल्सो, कोई कंप्लेन है तो वो पहले बोलेंगे तुम शांत हो जाओ, शांति से मैं सुन रही हूँ तुम्हारी बात, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी. तो 50% हमें तुरंत ऐसा लगता है कि यू नो वी आर फाइन, कोई है जो मुझे सुनना चाहता है. सो दे हैव दैट ब्यूटीफुल थिंग इन हिम. सो दीज आर द वर्च्यूज जो हमें इनके पास से सीखना चाहिए फ्रॉम द मैच्योर्ड कपल्स. करेक्ट. नो दैट हाउ दे हैव लिव्ड देयर लाइफ सो वंडरफुली कि यू नो एक दूसरे की बुराई के बदले दे ट्राई टू बिकम ईच अदर स्ट्रेंथ. करेक्ट. कि अगर ये उनकी वीकनेस है तो ये मेरी स्ट्रेंथ है. तो दे ट्राई टू you know manage and balance each other's strength and weaknesses जो बोलते हैं. I think यही एक important factor है maturity का. That's why they both are attracted to each other and connected so well. I think maturity is very the most important factor in any of the relationship. But यहाँ पर शायद you know बहुत सारे रिश्ते आजकल maturity और थोड़ी सी कम हो जाती है, या तो एक में कम है एक में ज्यादा है. बट एल्डरली कपल्स एक टाइम के बाद आई थिंक कहीं ना कहीं एक दूसरे को इतना समझने लगते हैं, अटैच हो जाते हैं. सो यू नो जैसे आपने रीजंस बताए वो बहुत मेन फैक्टर्स हैं हम सबको अंडरस्टैंड करने के लिए एंड टू एक्सेप्ट आल्सो. दैट इज सो ट्रू एंड आई जस्ट फील कि आज के दौर में वी ऑल हैव टू बी इन दिस माइंडसेट टू थिंक कि जैसे मैच्योर कपल्स है टू ट्राई एंड सी कि हमारी रिलेशनशिप भी शुड वर्क दिस लॉन्ग, इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग कि नहीं चल रहा है तो तोड़ देते हैं, नहीं रहना है साथ में. इसके बदले टू सी दिस दैट यू नो वॉकिंग टुगेदर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग. कि जब आपके साथ आपका पार्टनर है जो आपको प्यार करता है, आपको सपोर्ट करता है, and the same way you have to do for your partner. Well, I hope viewers आप लोगों ने काफी एंजॉय किया और सुना गौर से हमारे शो को लव ट्रेजर्स में, और जाना कि एल्डरली कपल्स किस तरह किस रीजंस के बेसिस पे एक दूसरे से इतने अटैच होते हैं और प्यार से जुड़े होते हैं. तो आप लोग भी इसी तरीके से मैच्योरिटी अपने बीच में लाइए, प्यार बढ़ाएं और हमेशा खुश रहें. मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें. थैंक यू.